सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम लोग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को देखेंगे कि आखिरकार वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है क्या, किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उसे ही कवर करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, उसी पर ही हमारा फोकस रहना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन सब चीज़ों को पढ़ा जाए क्योंकि वहाँ से कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे नहीं है और वो वैसे भी जनरल से टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कि वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या होती है। देखिए, वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्टली पॉजिटिव के अंतर्गत देखें तो देखिए कुछ फिजिकल यूटिलिटी होती है वाइल्ड लाइफ की, ठीक है, कि हमें वहां से कोई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल टूरिज्म के लिए। देन इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है वाइल्ड लाइफ, फॉर एग्जांपल कि कई सारी गैशियस साइकिल्स जो होती हैं या फिर जो कार्बन सिंक होता है उसे भी लेकर आने में आपके वाइल्ड लाइफ का बहुत उपयोग होता है। इसी तरीके से साइंटिफिक वैल्यू भी रहती है वाइल्ड लाइफ की, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या मेडिसिनल डेवलपमेंट में भी वाइल्ड लाइफ का बहुत रोल रहता है। नेगेटिव वैल्यूज भी कुछ होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक वाइल्ड लाइफ जो डैमेज किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा या ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सारी नेगेटिव वैल्यूज के अंतर्गत आती है। तो आपको ये दोनों ही चीज लिखनी है अगर यूपीएससी ने अपने मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन एनिमल कैप्चरिंग मेथड्स, इस टॉपिक को देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी टेक्निक है जिनके थ्रू एनिमल को कैप्चर किया जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट टेक्निक है वो है कि बाय बेट्स एंड सेंट्स, जैसे आप देख ही रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, बेट्स एंड सेंट्स, यानी कि कई बार फूड बेट्स दिए जाते हैं, क्यूरियोसिटी बेट, इस तरीके की चीज़ें दी जाती है ताकि एनिमल को कैप्चर किया जा सके। दूसरा होता है किल ट्रैपिंग मेथड, जहां पर डायरेक्टली एनिमल को किल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेज और ड्रग्स। एंड देन थर्ड वन इज लाइव ट्रैपिंग मेथड। इसमें क्या होता है, स्नेयर्स, बॉक्स ट्रैप्स, ताकि एनिमल को सीधा लाइव ही पकड़ा जा सके। किल ट्रैपिंग मेथड के अंतर्गत जो हमने ड्रग्स देखे हैं, तो ड्रग्स आपके दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स और दूसरे होते हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। तो जो पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, डीपोलराइजिंग और कॉम्पिटिटिव एजेंट। जबकि जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रैंक्युलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स। और सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स में आपको ये पता रहना चाहिए कि वो ट्रैंक्युलाइजर्स उसका एक एग्जाम्पल है। देन द नेक्स्ट इज योर सेंसस मेथड्स। सेंसस मेथड्स देखिए, अगर हम देखें काइंड्स ऑफ सेंसस तो दो टाइप के होते हैं, टोटल काउंट सेंसस एंड सैंपल काउंट सेंसस। टोटल काउंट सेंसस, इसका मीनिंग यही है कि आप हर जानवर को काउंट करते जा रहे हैं। जबकि जो सैंपल काउंट सेंसस है उसका मीनिंग यह है कि आपने बस कुछ एक पर्टिकुलर सैंपल को चूज करके उस सैंपल को काउंट कर लिया और देन फिर एक्स्ट्रापोलेट कर लिया फाइनल फिगर तक पहुंचने के लिए। तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ सेंसस। तो सेंसस मेथड्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है एरियल सर्वे, नाम से पता चल रहा है कि आप किसी एयर बलून, सैटेलाइट्स या फिर ड्रोन्स के इस्तेमाल करते हुए जितने वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, उन्हें काउंट करते हैं, दैट इज योर एरियल सर्वे। देन द सेकंड वन इज कैमरा स्पॉटिंग सर्वे, यहाँ पर कैमरा का इस्तेमाल होता है। देन द थर्ड वन इज सिंगल टीम ब्लॉक सेंसस। इसमें क्या होता है, कई सारे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं एक नेशनल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक नेशनल पार्क के अंतर्गत एक सेंसस को लेकर आना है तो कई ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, एक ब्लॉक के लिए एक टीम असाइन कर दी जाती है और उस ब्लॉक में क्या करते हैं, आप नंबर ऑफ एनिमल्स कितने काउंट करते हैं। तो ऐसे हर ब्लॉक के लिए कर लिया जाता है और इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ कितनी है वहां पर आ जाएंगे, उस नंबर पर आप अराइव कर जाते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज पग मार्क काउंट। इसी तरीके से कॉल्स फॉर सेंसस, ये जो कॉल्स फॉर सेंसस है उसमें हम बर्ड्स जो होती हैं उनका क्या काउंट है, उनका क्या सेंसस है, उसके लिए हम कॉल्स फॉर सेंसस का इस्तेमाल करते हैं। देन वाटर होल सर्वे है, डंग सर्वे है, एज वेल एज रोड साइड इंडेक्स सर्वे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनके नाम से ही ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आखिरकार कैसे काउंट किए जाएंगे किसी भी जगह पर वाइल्ड एनिमल्स। तो आपको ये कम से कम 5 या 6 सेंसस मेथड्स आपको पता होने चाहिए और इनके सामने आपको एक एक दो दो लाइन लिखनी पड़ती है अगर ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा आपसे तो। द नेक्स्ट इज योर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। अगर आप कहीं के वार्डन बना दिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन, तो किस तरीके से आप वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करेंगे, तो वो टेक्निक्स आपको पता रहनी चाहिए। तो सबसे पहले जानवरों को क्या चाहिए, फूड चाहिए, तो फूड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आप टाइगर
किसी आपके एरिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन है और उसे बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रे बेस सही से मैनेज हो। तो फूड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो वाटर होल्स होते हैं, रिवर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, उनका मेंटेनेंस प्रॉपरली सही तरीके से होना चाहिए। थर्ड वन इज योर शेल्टर मैनेजमेंट, कि हैबिटेट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसे सही तरीके से डेवलप किया जाए, दैट कम्स अंडर योर शेल्टर मैनेजमेंट। फोर्थ वन इज योर वेटलैंड मैनेजमेंट, हैबिटेट इंप्रूवमेंट, प्रेडेशन मैनेजमेंट और साथ ही साथ टूरिज्म मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, टूरिस्ट जब आते हैं तो ये मैनेज करना ज़रूरी है कि मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो या ना ही हो, तो दैट इज योर टूरिज्म मैनेजमेंट। इसी तरीके से प्रेडेशन मैनेजमेंट भी फूड मैनेजमेंट का ही हिस्सा है कि प्रे बेस जानवरों का सही तरीके से मैनेज किया जाना जरूरी है। देन हैबिटेट इंप्रूवमेंट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर शेल्टर मैनेजमेंट, जो अभी हमने देखा था थर्ड पॉइंट, शेल्टर मैनेजमेंट, हैबिटेट इंप्रूवमेंट बिल्कुल सिमिलर टाइप्स है। और वेटलैंड मैनेजमेंट, क्योंकि कई सारे जो स्पीशीज होते हैं स्पेशली और एज स्पीशीज वो वेटलैंड्स पे डिपेंड करते हैं, तो ज़रूरी है कि वेटलैंड का सही से मैनेजमेंट किया जाए ताकि जो एनिमल स्पीशीज है उसे बढ़ावा मिल सके। देन द नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन। देखिए इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के अंतर्गत जरूर पढ़ा होगा कि इन सीटू प्रिपरेशन क्या होती है और एक्स सीटू प्रिपरेशन ऑफ द कंजर्वेशन मेथड क्या चीज़ होती है। वही चीज़ें हैं कि इन सीटू में क्या आता है, एक्स सीटू में क्या आता है, आपको बस इसे ठीक से रिवाइज करना है, क्योंकि यूपीएससी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन फंक्शंस ऑफ जू क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए फंक्शंस ऑफ जू कंजर्वेशन पर्पस के लिए होता है, एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, रिसर्च पर्पस के लिए होता है एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जू का निर्माण किया जाता है। तो ये चार फंक्शंस होते हैं किसी भी जू के, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आखिरकार जू क्यों बनाया जाता है। देन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ए जू, कौन कौन से वो कारक होते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जू के लोकेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला होता है कि वो रेलवे लाइंस या जो एयर स्ट्रिप्स है उनसे दूर होना चाहिए। देन जो स्लोपी एरियाज होते हैं ताकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो, उससे भी दूर होना चाहिए। देन ज़रूरी है कि नेचुरल वाटर सोर्स हो, कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज योर प्रॉपर ट्री कवर हो, शेडिंग हो, शेल्टर अवेलेबिलिटी हो ताकि जानवर वहाँ पर आसानी से रह सके। सो दीज आर द 4 factors which determine whether a zoo is compatible or not. Then ये कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने ज़रूर पढ़े होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंतर्गत, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मणिकंदन बुक में इसके बारे में एक अच्छा राइटअप दिया गया है, तो आपको 2-2, 3-3 लाइन हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में शुरू हुआ, किसके लिए शुरू हुआ, ताकि टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई, टाइगर रिजर्व्स देश में बनाए गए, वर्तमान समय में लगभग 50 टाइगर रिजर्व्स अवेलेबल है। तो इस तरीके की 4-5 पॉइंट्स आपके पास हर एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से बल्कि साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से, और ये आपके पेपर 2 के सेक्शन बी का हिस्सा है। तो जो क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ही जनरल या जेनरिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप ये चैप्टर को ठीक से पढ़कर जाइए, कि अगर आपसे सेक्शन ए से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, पेपर 2 के सेक्शन ए से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।